सत्संग में आते हैं तो परमात्मा की महिमा हमें सुनने को मिलती है। एक दूसरे भक्तों को हुए सुखों को हम देखते हैं, उनके ऊपर आई आपत्ति को टला देखते हैं, तो हमारा दृढ़ विश्वास बनता है। जिस प्रकार बच्चा स्कूल जाता है, विद्यालय में जाता है, तो बहुत से शिष्टाचार को वो एक दूसरे बच्चों को देखकर ही सीखता है। ठीक इसी प्रकार आप सत्संग में आते हो, पुराने भक्तों को देख करके आप उन जैसा ही अपना व्यवहार करते हो, उन्हीं की तरह बैठना, उठना, आहार व्यवहार करना, तो ये सब आप यहाँ सत्संग से सीखते हो। इसलिए सत्संग में आना बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है। कबीर साहब तो कहते हैं, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो, जो सुख है संत के संग में वो बैकुंठ में ना हो। परमात्मा कहते हैं कि जिनको भगवान की महिमा का और संत की महिमा का ज्ञान हो गया, तो वो इस प्रकार का उनका भाव बन जाता है, जैसे किसी को यहाँ का भगवान कहे कि चलो तुम्हें स्वर्ग में स्थान देता हूं, तो उस भक्त के मन में नहीं आती कि मैं स्वर्ग चलूं, क्योंकि उसको ज्ञान होता है कि स्वर्ग क्या चीज है। स्वर्ग के विषय में वो तत्व ज्ञान युक्त भक्त परिचित होता है कि स्वर्ग तो सबसे गलत स्थान है। जैसे स्वर्ग में जाने वाला व्यक्ति अपने पुण्यों का धनी होता है, साहूकार होता है, सेठ होता है, उसके पास पुण्य नाम की कमाई बहुत होती है और उसको स्वर्ग में रखा जाता है। स्वर्ग में हर सुविधा है, वहां काम कोई नहीं है, एक कॉमन स्वर्ग में, तो वहां हर सुविधा है। जैसे होटल में चले जाते हैं, रेस्टोरेंट के अंदर कोई साहूकार सेठ व्यक्ति चला जाता है, तो वहां पर वो रुकता है रात्रि में या 1-2 दिन रुकता है, तो वो जो चाहे, जो इच्छा करता है वहां खाने पीने को मिलता है, हर सुविधा होती है। और जितना बड़ा सेठ होता है वो अच्छे बड़े रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है कि उसके पास घना धन है। तो वहां क्या होता है कि पैसा उस धनी की जेब से खर्च होता है। वो कुछ भी खाओ पियो, वहां काम के हाथ भी ना लगाओ, बैल बजाते ही वहां के नौकर सर्वेंट आ जाते हैं, जो इच्छा होती है उनको कह दीजिए आपके पास, वो लाकर रख देते हैं। लेकिन वो पैसा आपका ही, आपकी गांठ से खर्च हो रहा है और वो पूंजी आपकी समाप्त हो रही है। स्वर्ग इतना ही है, जैसे साहूकार लोग गर्मियों के दिनों में शिमला वगैरह चले जाते हैं, कुल्लू मनाली को पहुंच जाते हैं, वहां 20 दिन महीना रुकने की व्यवस्था कर ले जाते हैं, 20-30 हजार 40 हजार रुपये ले जाते हैं और वहां महीना भर वो रहते हैं, तो 40-50 हजार रुपये बर्बाद करते हैं, उनकी जेब से खर्च होता है। हाँ, वहाँ अपना मौज खूब है, उनको बढ़िया वातावरण होता है, बाहर घूमने की हिली स्टेशन होते हैं और होटल के अंदर जो मांगते हुए खाने को उनको उपलब्ध हो जाता है। लेकिन पैसे उसी के खर्च हो रहे हैं, वह गांठ खाली हो जाती है, जेब खाली हो जाती है उसकी। फिर वो अपने कर्म क्षेत्र को आता है जहां से उसने पैसा कमाना होता है, जहां उसकी नौकरी बिजनेस व्यापार जो भी है वहीं आता है। और फिर ऐसे ही पैसे इकट्ठे करे, कुछ पैसे बचते हैं, उनको फिर अगले वर्ष कुल्लू मनाली चला जावे और कभी ऐसा घाटा फट जावे और कुल्लू मनाली और शिमला जाने का ब्योंत भी ना हो तो वहीं गर्मी में मरो। तो इसी प्रकार ये स्वर्ग जो है ये ऐसा एक रेस्टोरेंट है, यहाँ जो पुण्य दान धर्म मंत्र जाप आदि करते हो उनकी कमाई को स्वर्ग में जाकर के आप व्यर्थ कर देते हो। और वहां जब वो आपकी पूंजी समाप्त हो जाती है तो आपको उस स्वर्ग रूपी होटल से बाई फोर्स निकाल दिया जाता है। जैसे यहां आपके श्वास पूरे होते ही आपको यहां से चलता कर दिया जाएगा। और इसी प्रकार
जब उस व्यक्ति को, सत्संग में आने वाले पुण्य आत्मा को यह ज्ञान हो जाता है कि स्वर्ग तो भाई कुछ नहीं सौदा है, ये तो धोखा हमारे साथ, फिर वो स्वर्ग जाने से इनकार कर देता है। कहते हैं राम बुलावा भेजिया और दिया कबीरा रो, जो सुख है यहाँ संत के संग में, अर्थात सत्संग में, वो बैकुंठ में ना हो, स्वर्ग में भी नहीं हो सकता।